हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इंस्पेक्टर ने कहा कि सबको इनको लेकर मेरे कैबिन में आओ, ऑफिस में आओ। सिपाही चुटकी को इंस्पेक्टर और शम्मी के पीछे पीछे ऑफिस में लेकर आया तो इंस्पेक्टर बोली, चलो शुरू से शुरू हो जाओ, एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना। चुटकी पहले तो कुछ सोचता रहा, फिर बोलना शुरू किया। राज उस्ताद ने हमें ये काम दिया था। ये काम? कौन सा काम? खोल कर बता। और क्यों दिया था? किसके कहने पर दिया था? कौन है राज उस्ताद? हमारा बॉस है, हम सब उसी के लिए काम करते हैं। कौन हम सब? जी हम तीनों, और हमारे अलावा 8-10 लड़के और हैं। तो गैंग है तुम्हारी। क्या काम करते हो उसके लिए? हर तरह का, चोरी, फिरौती, मारपीट, मर्डर, किडनैपिंग और लड़कियों की दलाली भी। है ना? चुटकी ने कोई जवाब नहीं दिया तो इंस्पेक्टर गुड़क कर बोली, आगे बताएगा या बुत बना रहेगा? जी वो उस्ताद ने मुझे और बोरा को एक लड़की की रेकी पर लगाया था। पूरा दिन उसकी निगरानी करनी थी। कहाँ जाती है, कहाँ आती है, दिन पूरी रात उसकी रेकी की। वो सुबह कब कॉलेज जाती है, कब वापस लौटती है, कब घर पहुंचती है, कब प्रेस जाती है और वहां से कितने बजे वापस लौटती है। फिर राजी उस्ताद ने कहा, उस लड़की को रात में उठाना है जो वो प्रेस से घर लौटती है। ये काम मुझे, भूरा, विस्का और छोटा, हम चारों को मिला था, मगर काम हो ही नहीं पाया। अचानक से लड़की का प्रेस आना जाना कम हो गया और हमारे राजी उस्ताद, लड़की की शादी भी थी तो सब उसमें बिजी हो गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा, वाह, दूसरों की लड़कियों से धंधा कराते हो और अपनी बहन बेटी की और शादी करते हो, बहुत अच्छा है। चुटकी फिर चुप मार कर खड़ा हो गया तो इंस्पेक्टर ने फिर घुड़का और बोला, चुप क्यों हो गया, आगे बोल। जो उस्ताद ने फिर एक लड़का वहाँ प्रेस के आसपास निगाह रखने के लिए लगाया कि जिस दिन वो लड़की युक्ति प्रेस आएगी उसी दिन रात को उठा लेंगे। मगर जिस दिन हम उसे फिर से उठाने पहुंचे, उस रात ये मैडम उसे लेने पहुंच गई। उसने शम्मी की तरफ इशारा करके कहा। उस्ताद ने होल्ड करने को कहा कि सारा काम बिगड़ जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। फिर अगले दिन भी ये पहुंच गई। जब तीसरे दिन भी यही हुआ तो हमने उस्ताद से कल दोनों को उठा लेते, पर उस्ताद ने मना कर दिया। बोला, नहीं, दूसरी को नहीं उठाना, बस युक्ति को ही उठाना है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे और अगर कुछ भी गलत किया तो नुकसान का हर जाना जान देकर भरना पड़ेगा। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। इंस्पेक्टर और शम्मी दोनों इस बात पर चौंके थे। कौन है वो लोग? नहीं मालूम, बस उस्ताद जानता है और असल में ये सारी प्लानिंग उसी की बनाई हुई है। उस्ताद तो बस ऑर्डर फॉलो करता है और उस्ताद का ऑर्डर हम। तो तुम लोगों ने युक्ति को किसी कहने पर उठाया था, मतलब पैसे लेकर उठाया? जी। कितने पैसे मिले थे? 1 लाख पेश की और 4 लाख लड़की को बताई हुई जगह पर पहुंचाने के बाद मिलने थे। और कहाँ पहुंचाया तुमने लड़की को? अभी तो कहीं नहीं। शम्मी ने कहा, मतलब अभी तो लड़की यही है इंडिया में। इंस्पेक्टर को अब गुस्सा आने लगा था। वो कुर्सी उठाते हुए बोली, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी? बहुत गोल गोल घुमा रहा है। अलमारी पर फिर उसने रखा हुआ डंडा उठाते हुए बोला, साले ढंग से नहीं बताया जा रहा तुझसे? और बोलते हुए उसने ताबड़तोड़ 4-5 डंडे पिछवाड़े पर बजा दिए। दर्द से बिलबिलाते हुए चुटकी बोला, बता तो रहा हूँ मैडम, सब बता रहा हूँ, जल्दी बोल, जल्दी बता। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता कि लड़की को कहाँ पहुंचाना था, ये सब उस्ताद और बुरा ही जानते हैं। मुझे इतना ही पता था कि 5 लाख मिलने थे, लड़की को इंडिया से बाहर कहीं पहुंचाना था।
मार खाकर वो सारी बातें जल्दी जल्दी उगलने लगा था। हमने लड़की को अड्डे पर ले गए, 3-4 दिन वहीं रखा। बुरा उस लड़की की देख रेख करता था। उस्ताद बुरे के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा था। लड़की शोर शराबा ना करे इसलिए उसे खाने की चीजों में नींद की गोलियां दे देते थे। कलकत्ता से एक पानी का जहाज आज रात या सुबह ठीक से नहीं पता, वहां से छूटना है, उसी से लड़कियों को लेकर जाना था। बुरा युक्ति के साथ उसी जहाज से जाएगा। वो लड़की उस औरत की बताई जगह पर छोड़कर वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, कौन औरत? पता नहीं कौन है वो, शायद उस्ताद जानता है। मुझे तो इतना ही पता है कि कोई औरत है और बड़ी खतरनाक है। उस्ताद भी उसके साथ फोन पर बड़ा डर डर कर और जी जी करके बात करता था। इंस्पेक्टर ने कहा, युक्ति को कोठे पर क्यों लेकर गए थे? चुटकी ने, बाहर सप्लाई होने वाली सारी लड़कियां वही कोठे पर इकट्ठी होनी थी, इसलिए बुरा युक्ति को लेकर गया था। वैसे तो सबको परसों रात ही निकलना था, पर जिस ट्रक में लड़कियों को ले जाना था वो रास्ते में कहीं पलट गया था। दूसरे के इंतजार में 2-3 दिन लग गए, इसलिए कल सुबह 3-4 बजे निकले। 12-13 लड़कियां थी शायद। कलकत्ता में कहाँ से पकड़ना है? मैं नहीं जानता मैडम। क्यों, बताया नहीं भूरे ने? इतनी बात तो होती होगी। तू नहीं गया कभी? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए। हमारा काम बस लड़कियां उठाना, कोठे पर पहुंचाना होता है। इसी बार उस्ताद ने बुरा को भेजा। वो इस लड़की के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। शम्मी और इंस्पेक्टर ने दोनों साथ पूछा, क्यों? पर क्यों? उस औरत ने कहा था, लड़की जिस हालत में उठाओ बिल्कुल वैसे ही सही सलामत उस तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए उस्ताद ने बुरे को ये जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा कोई भी उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि एक तो बुरा उस्ताद का खास और सबसे पुराना आदमी है, और दूसरा वो हिजड़ा है। वो लड़की उसके साथ सेफ रहती। इंस्पेक्टर ने कहा, और तुम्हारा ये उस्ताद कहाँ मिलेगा? सारा ठिकाने और उसके घर का पता सब बता देता हूँ, पर अब तक उस्ताद को खबर लग गई होगी, हम सब पकड़े गए हैं। उस्ताद अंडरग्राउंड हो गया होगा। तू पता बता, तुम्हारे उस्ताद को हम बिल में से भी निकाल लेंगे। इंस्पेक्टर बेल बजाती है, सिपाही आता है तो उसे चुटकी को ले जाने को कहती है और कहती है, पुलिस जीप तैयार करो। इंस्पेक्टर शम्मी से पूछती है, तुम्हें कोई अंदाजा है वो औरत कौन है? युक्ति में उस औरत को इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी है या दुश्मनी है? शम्मी कुछ देर सोच रही थी इसी बारे में। उसने कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं, मालूम नहीं वो कौन है। वो औरत इंडिया की नहीं, कहीं बाहर की है। नहीं बता सकते कि उसे युक्ति में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो औरत अगर यहाँ की होती तो उसकी चाची पर मेरा शक जाता। इसके सिवा युक्ति के आसपास ऐसा कोई नहीं है जो उसे नापसंद करता हो या उसे दुश्मन की तरह देखता हो। खन्ना और उसके बेटों पर मुझे शक जरूर था, पर अब लग रहा है इस केस से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, उस राजी उस्ताद के हाथ लगते ही सब पता चल जाएगा। शम्मी ने कहा, और युक्ति का क्या? उस आदमी के मिलते ही युक्ति का भी पता चल जाए, और अगर वो ना मिला तो? मिलेगा कैसे नहीं? मान लो ना मिला तो? अगर वो जहाज निकल जाने के बाद मिला तो? तब तक हम युक्ति को कैसे ढूंढेंगे? एक बार इंटरनेशनल बाउंड्री पार करने के बाद युक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो वो अपने देश में है। कलकत्ता से आज रात से सुबह तक कितने पानी के जहाज निकलेंगे, और वो उन्हें लेकर सीधा बंदरगाह तो नहीं पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोग जरूर रुकेंगे, तो पता करवाइए ना वो लोग कहाँ रुकेंगे। ठीक है, पर उस राजे उस्ताद को पकड़ना भी जरूरी है। अभी मैं उसके ठिकानों पर, घर पर रेड मारने निकल रही हूँ, आकर देखती हूँ क्या करना है। शम्मी ने कहा, इस काम में जाने कितना वक्त लगे, तब तक युक्ति जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरे लिए आदमी के पकड़े जाने से ज्यादा जरूरी युक्ति है। वो आदमी 2 दिन बाद भी पकड़ा जा सकता है, पर युक्ति 2 दिन में जाने कहाँ होगी। क्या चाहती हो, क्या करूं, तुम ही बता दो।
इन लोगों से पूछिए फिर से कि लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं। शायद किसी को कुछ मालूम हो, किसी ने बुरे से बात की हो, या बुरा का नंबर उसे ट्रैकिंग पे डालिए। कुछ भी करिए, इतना बड़ा नेटवर्क है पुलिस का, रेड डालिए, फोन ट्रेसिंग पर डालिए, कुछ भी कीजिए, मुझे बस युक्ति चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, शम्मी इस तरह फ्रस्ट्रेट होने से कोई फायदा नहीं होगा, कूल डाउन। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर तो कहकर चली गई, पर शम्मी को चैन नहीं था। दिमाग में सारी बातें रिवाइंड हो रही थी और हर बार मन में बस एक ही बात उठ रही थी, कोलकाता जाना चाहिए, वहीं जाकर कुछ पता चल पाएगा, यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। पर वहाँ जाकर क्या करूँगी मैं, मुझे तो वहाँ का कुछ नहीं पता। बंगाली समझ में आती है, कुछ हद तक बोल भी लेती हूँ, पर वहाँ जाकर युक्ति को ढूंढूंगी कहाँ और कैसे। इन्हीं सब उधेड़-बुन में शम्मी देखे उसका फोन रिंग हुआ। शम्मी ने फोन देखा तो प्रतिभा का फोन था। शम्मी ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से प्रतिभा ने पूछा, कहाँ हो, आज आई नहीं, कुछ पता चला? हाँ पता तो चला है, अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। फिर शम्मी ने प्रतिभा को सारी बात बताई। बताते हुए अचानक से शम्मी को सूझा। उसने कहा, प्रतिभा जी, कोलकाता में आप किसी ऐसे इंसान को जानती हैं, ऐसे पर्सन को जानती हैं जो युक्ति को ढूंढने में हेल्प कर सके? प्रतिभा ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, एक है तो सही, पर काफी समय से उनसे बात नहीं हुई है, पता नहीं फोन मिले ना मिले। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। ठीक है, करती हूँ, पर उनसे बात क्या करनी है? यही कि जैसे आपके एनजीओ के सोशल वर्कर्स ने युक्ति का पता लगाया है, वैसे ही उनके पास भी शायद कोई हो जो पता लगा सके कि किस बंदरगाह से या किस शिप में लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है। अगर उनसे बात हो तो पता करना, किसी भी तरीके से कैसे भी करके पता लगवाइए। बदले में मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, कुछ भी करूँगी, बस युक्ति का पता चलना चाहिए। प्लीज कुछ भी कीजिएगा। ठीक है, पहले उनसे बात तो हो, मैं बताती हूँ, कहकर प्रतिभा ने फोन रखा। शम्मी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। 10-15 मिनट बाद शम्मी का फोन रिंग हुआ तो फोन पिक कर उसने पूछा, क्या हुआ, बात हुई? हाँ हो गई है, उन्होंने कहा वो पूरी कोशिश करेंगे। आपने टाइम बताया है उन्हें? हाँ बता दिया है कि आज रात तक का वक्त है। उन्होंने शाम तक अपडेट देने को कहा है कि वो बहुत कुछ ना सही, कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। शम्मी ने कहा, कुछ सोच रही थी। आप मुझे उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे सकते हैं? मैं अभी कोलकाता के लिए निकल रही हूँ, आप चल सकते हैं मेरे साथ? प्रतिभा ने हैरानी से कहा, क्या अभी? हाँ, सारा इंतजाम मैं कर लूँगी, वो इशू नहीं है। मैं अचानक से यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ का सारा काम रुक जाएगा। अगर शाम तक निकलें तो? शाम तक तो वेट कर सकती हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। सॉरी। शम्मी ने कहा, नहीं प्रतिभा जी, शाम तक लेट हो जाएगा, मुझे अभी निकलना है। आप मुझे फ़ोन नंबर और एड्रेस सेंड कर दीजिए और उन्हें भी बता दीजिए कि मैं आ रही हूँ, हो सके तो टाइम निकाल कर मुझसे मिलने। प्रतिभा ने कहा, ठीक है। दोनों फ़ोन काटते हैं। शम्मी बात कर कर जैसे ही मुड़ती है तो सामने इंस्पेक्टर खड़ी थी। वो पूछती है, तो कोलकाता जा रही हो? शम्मी ने कहा, हाँ, मैं हाथ पर हाथ रख के बैठी नहीं रह सकती। आपके लिए और चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पर मेरे लिए युक्ति। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे वहाँ जाने से क्या होगा और इतना रिस्क क्यों उठा रही हो? हम सब कोशिश कर रहे हैं ना, आप गलत जगह कोशिश कर रही हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे ये केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, ये केस सॉल्व करने के लिए मुझे दिया गया नहीं, आपको युक्ति को ढूंढने के लिए केस दिया गया था। युक्ति को ढूंढने के बाद आप ये केस सॉल्व करती। मैं युक्ति को ढूंढ भी रही हूँ, आपको युक्ति को ही ढूंढना था, और यहाँ बैठे बैठे आप युक्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे। आप तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, अजीब है, एक दोस्त के लिए इतनी तड़प, उसके लिए जमीन आसमान एक कर रही हो, इतनी दौड़ भाग, इतनी मुसीबतें क्यों कर रही हो? बहुत खास है वो।
शम्मी ने कहा दोस्त खास खास ही होते हैं, दोस्त के लिए ही मुसीबतें उठाई जाती हैं, दुश्मनों के लिए या किसी अनजान के लिए नहीं। अनजान और दुश्मन के लिए कोई कुछ करता भी नहीं है। सॉरी मुझे जाना है, थोड़ी जल्दी और ना फ्लाइट मिस हो जाएगी, अब अपने केस पर ध्यान दीजिए। ये कहकर शम्मी अपने फ्लैट के लिए निकल गई। 10 मिनट ही बीते थे कि इंस्पेक्टर का फोन आया। तुमने टिकट बुक करवा लिया? शम्मी ने कहा एजेंट को बोला है, तो एक सीट मेरी भी करवा लेना और टाइम बता देना। शम्मी मुस्कुराई और बोली ठीक है। एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई। शम्मी ने इंस्पेक्टर की टिकट उसे दी। दोनों बोर्डिंग के लिए निकल गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा यह मेरी ऑफिशियल विजिट है, तो सारा खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। शम्मी ने कहा जानती हूँ, कुछ सोचा है वहाँ कैसे क्या करना है? इंस्पेक्टर ने कहा मुझे लगा तुमने सोच रखा होगा। मैंने तो कुछ नहीं सोचा, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे हिसाब से चल रही है, तो तुम ही सोचो और सोच कर क्या करना है मुझे बता देना। दोनों ने एक दूसरे को कोल्ड लुक दिया, फिर दोनों की बात नहीं हुई और दोनों की सीट भी अलग अलग थी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।